आदे अनंत शिव आदे अनंत शिव पार्वती पते हर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिंदास बनारसी में। हम इस भाग में आपको ले चलेंगे केदारनाथ की यात्रा पर। हम और हमारी टीम बस ट्रेन में बैठने जा रही है और यहाँ से हम ट्रेन से जाएंगे हरिद्वार। ये है बनारस जंक्शन, जिसे हम कैंट के नाम से भी जानते हैं। अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है। हम यहाँ से जाएंगे हरिद्वार। ये देखिए, हम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। रात के लगभग 2 से ढाई बज रहे हैं। हमारी टीम सुबह हम निकलेंगे हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ। देखिए, ये है हरिद्वार की सड़कें और हम हरिद्वार से जाएंगे ऋषिकेश की तरफ। और हम ऋषिकेश में गंगा स्नान करेंगे और लक्ष्मण झूला अनंत शिव। ये ऋषिकेश के घाट हैं और आपके सामने वो है पुल जो दिख रहा है, उसे हम लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं। यहाँ हम गंगा स्नान करेंगे, शाम की आरती और अगल बगल के मंदिरों का आनंद लेंगे। ये देखिए, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं लक्ष्मण झूला। हमारी टीम स्नान करते हुए घाट पे लगभग शाम के 5 से 6 बजे का समय है। यहाँ से हम आपको लेके चलेंगे लक्ष्मण झूला पर। अब हम पहुँच चुके हैं लक्ष्मण झूला पर और यहाँ से ऋषिकेश की खूबसूरत वादियों और पहाड़ियों से आपको रूबरू कराएंगे। इसके बाद हम निकलेंगे रुद्रप्रयाग के सफ़र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है और हम 2 अलग अलग रंग के जलधाराओं के संगम को आपको दिखाएंगे रुद्रप्रयाग में। चलिए हम बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। ये जो आप 2 अलग अलग नदियों का संगम देख रहे हैं, एक मंदाकिनी नदी और दूसरा अलकनंदा नदी का संगम है रुद्रप्रयाग। और यहाँ से हमारे बाबा केदारनाथ का धाम 86 किलोमीटर दूर रह जाता है रुद्रप्रयाग से। देखिए, 2 अलग अलग रंग की जलधाराएँ कैसे सम्मिश्रित हो रही हैं। और हम केदारनाथ के पैदल यात्रा पर बढ़ रहे हैं। ये शुरुआती पड़ाव है। यहाँ से आप अपने खाने पीने की और जितने भी आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। आगे के सफ़र में अगर आप किसी भी वस्तु को ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको 3 गुना लगभग कीमत देनी पड़ेगी। इसलिए हो सके जितने भी खाने पीने की हल्की हुई चीज़ें हैं अपने साथ ले लें, ताकि आपके रास्ते का खर्च काफ़ी कम हो और आप काफ़ी कम बजट में केदारनाथ की यात्रा को पूरा कर सके। ये देखिए, केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है कि बोर्ड तक हम आ चुके हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे केदारनाथ के रास्ते पर। ये देखिए, बर्फ़ के छोटे छोटे ग्लेशियर दिखने चालू हो गए हैं और कई सारे जत्थे के लोग वापस केदारनाथ की यात्रा से लौट रहे हैं। छोटे छोटे रंगीन घर आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दिख रहे हैं
और हम लगातार अपनी टीम के साथ बढ़ रहे हैं बाबा केदारनाथ की यात्रा पे। ये छोटी छोटी ग्लेशियर से पिघले हुए जलधाराएं और खच्चरों के आने जाने के शोर, और इसके साथ कुछ यात्रियों को पीठ पर भी लाद कर ले जाया जाता है। इसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लगभग पे करने पड़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हमारी टीम के सदस्य आगे बढ़ रहे हैं और मौसम काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। धुंधला धुंधला सा धुंध है एकदम, फिर भी हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही हैं और चारों तरफ धुंध पसरा हुआ है। हवाएं तेज़ चल रही हैं, फिर भी मस्ती का माहौल बना हुआ है, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में अगर 4-5 दोस्तों का ग्रुप हो तो बहुत ही आनंद आता है और आपका बजट भी काफ़ी कम हो जाता है। देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश भी चालू हो गई है, लोगों ने रेनकोट पहनना चालू कर दिया है। ये तंबू में चाय और बिस्किट के इंतज़ार में हमारी टीम खड़ी है। हम रात को केदारनाथ धाम के करीब पहुंच चुके थे और हमने रात में स्टे किया और रात में दर्शन करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। आज देखिए मौसम कितना सुहाना है और धूप खिली हुई है। कल काफ़ी बारिश हुई और कल दर्शन करने लायक समय नहीं था और हम अब अपने कैंप से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैग पैक कर रहे हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल है दोस्तों के बीच। ये आपको टेंट लगभग 400 रुपये में पर व्यक्ति, बार्गेनिंग करेंगे तो 300 350 तक भी हो जाता है। आपसे 500-600 रुपये की डिमांड करेंगे, लेकिन आप कुछ बार्गेनिंग करेंगे तो लगभग 400 रुपये 350 रुपये में ये आपको एक दिन एक रात स्टे करने के लिए ये टेंट मिल जाएगा। देखिए अब बैग पैक हो चुके हैं, हम निकल चलेंगे बाबा केदारनाथ की धाम की तरफ। हर हर महादेव। छोटे छोटे कदमों के साथ हम बढ़ रहे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली से भरी वादियाँ, उस पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बेहद खूबसूरत लगते हैं। यहाँ सबसे सेफ़ है पैदल चलना, क्योंकि खच्चर कभी कभी बहकर खाइयों में गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं तो पैदल ही प्रेफरेंस करें, वरना फिर हेलीकॉप्टर से। मुस्कुराते हुए बढ़े जा रहे हैं, बगल से हेलीकॉप्टर्स भी गुजर रहे हैं हमारे साथ। बेहद खूबसूरत लगता है जब हम इन पहाड़ों को देखते हैं। देखिए पहाड़ की ऊंचाई दिखा रहे हैं हमें। यहाँ से ही लाइन लग चुकी है, लगभग 2 किलोमीटर लंबी लाइन केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। यहीं से लाइन लगना चालू हो गया, देख रहे हैं आप।
फिर भी श्रद्धालुओं का हौसला कम नहीं है। बाबा की महिमा ही ऐसी है कि जो आता है पार हो जाता है। सारे कष्ट, सारे परेशानियाँ उसे मामूली लगती हैं। देखिए हमारी टीम भी लाइन में लग चुकी है और ये देखिए रहे हमारे सामने हमारे महादेव बाबा केदारनाथ जी। थोड़े से धूप महसूस हो रही है लेकिन ठंड भी है। कितनी लंबी लाइन है आप देख सकते हैं। हाथों में प्रसाद लिए, मन में श्रद्धा और विश्वास, एक एक कर हम बढ़े जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के धाम की तरफ। यहाँ पर आकर महसूस होता है कि एक स्वप्न पूरा हो गया आपका, एक ड्रीम जो आपने देखा था इन खूबसूरत वादियों में आने का और बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने का। ये रहे बाबा केदारनाथ। नतमस्तक होकर बाबा केदारनाथ जी को प्रणाम करते हुए हमारे टीम के सदस्य भाई जी और मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनन करते हुए बाबा केदारनाथ जी को हम आपको बस यहीं तक केदारनाथ के बारे में दिखा सकते हैं क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। ये साइड से लाइन हो गई है। हम यहीं तक कैमरा ले जा सकते हैं पर आपको हम मंदिर के अंदर के पुराने फ़ोटोग्राफ्स ये रहे बाबा श्री केदारनाथ जी। हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ जी के रूप। गो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे रुका यार। यहाँ आकर एक सपना पूरा हो गया। हम सभी दर्शन कर चुके और फ़ोटो सेशन चल रहे हैं। धूप हल्की हल्की खिली हुई है। लोग चारों तरफ खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं और बैठकर आराम करते हुए भी आपको दिख जाएंगे। इतने लंबे सफ़र, लगभग 20 से 25 किलोमीटर का जो सफ़र होता है उससे काफ़ी थक चुके हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु बैठकर आराम कर रहे हैं। हम अपने केदारनाथ की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।